एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जहां के बच्चे अक्सर जंगल में खेलते थे। जंगल में एक खास चीज थी, एक जादुई आम का पेड़। कहा जाता था कि उस पेड़ पर साल भर आम लगते थे, और जो भी आम खाता उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती। लेकिन उस पेड़ की रखवाली करता था एक चतुर बंदर, जिसका नाम मंटू था। मंटू बंदर बड़ा चालाक और हंसमुख था। वह कभी किसी को पेड़ के पास नहीं आने देता था। जादुई आम हर किसी के लिए नहीं है, मंटू कहा करता। सिर्फ वे ही इसे खा सकते हैं जो दूसरों की मदद करें और सच्चे दिल वाले हों। एक दिन गांव का एक लड़का, रोहन, जंगल में घूमने आया। वह बड़ा जिज्ञासु था और हर चीज को समझने की कोशिश करता। चलते चलते वह जादुई आम के पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने पेड़ को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। क्या यह वही जादुई आम का पेड़ है? उसने खुद से कहा। हाँ, यही है, मंटू ने ऊंचे पेड़ से चिल्लाकर कहा। पर तुम इसे यूं ही नहीं खा सकते। रोहन ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे क्या करना होगा? मंटू ने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, तुम्हें अपनी समझदारी और दयालुता साबित करनी होगी। अगर तुम दो चुनौतियां पार कर लोगे तो तुम्हें एक जादुई आम मिलेगा। रोहन ने हिम्मत भरी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। मंटू नीचे कूदा और बोला, पहली चुनौती है, इस जंगल की नदी में एक कछुआ फंसा है, उसे सुरक्षित बाहर निकालो। रोहन तुरंत नदी की ओर दौड़ा। वहां उसने देखा कि एक बड़ा कछुआ एक झाड़ी में फंसा हुआ है। उसने सावधानी से झाड़ी को हटाया और कछुए को नदी में छोड़ दिया। कछुआ मस्त तैरने लगा और रोहन को धन्यवाद किया। मंटू ने ताली बजाई। बहुत अच्छा। अब दूसरी चुनौती, तुम्हें जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर वहां से एक पक्षी का अंडा नीचे लाना होगा, बिना उसे नुकसान पहुंचाए। यह सुनकर रोहन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे उस बड़े पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे अंडा मिला और उसने बड़े ध्यान से उसे नीचे लाया। मंटू उसकी मेहनत और सावधानी देखकर खुश हो गया। तुमने दोनों चुनौतियां पूरी कर ली, मंटू ने कहा। अब तुम्हें जादुई आम खाने का अधिकार है। रोहन ने पेड़ से एक चमकता हुआ आम तोड़ा और उसे खाया। उसने मन ही मन सोचा, काश हमारे गांव में सबके लिए खुशी और सुख सुविधा हो। आम खाते ही पेड़ से एक उजाला निकला और पूरे जंगल में फैल गया। रोहन के गांव में बहुत सारी खुशियां आने लगीं। अच्छे फसल, साफ पानी और सभी के चेहरों पर मुस्कान। मंटू ने कहा, तुमने अपनी दयालुता और समझदारी से साबित कर दिया कि तुम जादुई आम के लायक हो। रोहन और मंटू की दोस्ती हमेशा के लिए बन गई और जादुई आम का पेड़ पूरे गांव के लिए एक आशा का प्रतीक बन गया। इस कहानी का संदेश है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं और सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, तो जादू जैसा कुछ जरूर होता है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना देता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें बदले में खुशियां और आशीर्वाद मिलते हैं, जैसे रोहन ने कछुए को बचाया और पक्षी के अंडे को सुरक्षित लाया।